के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख हो गई है 30 अप्रैल 2025, दिन है वेडनेसडे। तो चलिए फटाफट से आज के लीगल करंट अफेयर पर नज़र डालते हैं। आज के किन किन टॉपिकों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉयर बिलीव लॉ एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। मैं एलवी सर आप सभी के लिए आपके लीगल करंट अफेयर को लेके आया हूँ। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि हमारी आने वाली हर इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आप सभी तक शीघ्र पहुंचने के लिए, जल्द पहुंचने के लिए, आपको तुरंत मिलने के लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना होगा। तो फटाफट से बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमें बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है कि द चंपक मैगजीन शू द BCCI फॉर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट ओवर। चंपक के नाम पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का केस किया हुआ है, जिसके अंदर IP विवाद में बच्चों की एक पत्रिका आती है चंपक। तो चंपक के जो पत्रिका के की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो चंपक जो उनका ट्रेडमार्क था, उसे BCCI ने उसे ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर इन, इन IP जो इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट है उसके ऊपर डिस्कशन करना है। और जो चंपक मैगजीन है वो, चलिए फिर डिस्कस करते हैं आज का अगला लीगल टॉपिक। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। अगर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से BA और BA LLB कर रहे हैं या LLM कर रहे हैं, तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मेरठ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं लॉ से रिलेटेड, वो सभी की सभी वीडियोज़ आपको आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप सभी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये है चैनल के यूट्यूब पे मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक भी दे दिया है, जहाँ से आप वेबसाइट से जाकर आप अपने लीगल करंट अफेयर के साथ साथ अगर कोई लीगल टॉपिक पर डिस्कशन या फिर लीगल टॉपिक के नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ के उसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले लीगल टॉपिक की ओर। अगली लीगल न्यूज़ ये है कि सेट ऑफ पीरियड कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिमिशन कैलकुलेशन केरला हाई कोर्ट। तो केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है कि रिमिशन की गणना में सेट ऑफ पीरियड नहीं गिना जाएगा। मतलब कि जेल के कानून में स्पष्टता है कि अदालत ने कहा कि रिमिशन मतलब सज़ा कम करने की गणना में सेट ऑफ पीरियड मतलब कि ट्रायल से पहले की हिरासत को नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब ट्रायल शुरू होने से पहले जो कि हिरासत में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, और जब रिमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस पीरियड को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ये केरला हाई कोर्ट ने कहा। तो यहाँ पर एक टॉपिक है जो है सेट ऑफ पीरियड, उस पर एक बार ध्यान देना है। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक है, जहां से आप अपने कई तरीके के टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। और हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है फैमिली लॉ से रिलेटेड, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, जूरिप्रूडेंस और ईच एंड एवरी टॉपिक जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ पे। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पर ये है कि सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट रिस्पेक्ट आर्बिट्रियल ऑटोनॉमी जुडिशियल इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या कहा गया कि जो आर्बिट्रेशन की जो एक्ट की धारा 34 है, उसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप कम करने की सलाह दी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि अदालत ने कहा कि आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती देते समय न्यायपालिका को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। कोर्ट को आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए। यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ है कि कमर्शियल कोर्ट लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट नॉट रिसिप्ट ऑफ कॉपी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल केस में अपील करने की समय सीमा जजमेंट घोषित होने के दिन से शुरू होती है, ना कि सर्टिफाइड कॉपी मिलने से। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो क्लेरिफिकेशन दिया है वो आपके काम आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ की ओर। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पर यह है कि राइट ऑफ डिजिटल एसेस पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 21 है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आदेश देते हुए कहा कि डिजिटल सुविधाएं पाना एक मौलिक अधिकार है और सरकार को ई केवाईसी की प्रक्रिया में दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाना होगा। क्योंकि कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि राइट ऑफ डिजिटल एसेस अ पार्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ 21 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्सेसिबल और ई केवाईसी फॉर द पर्सन with the disability landmark order. The Supreme Court held the digital accessibility of fundamental right under the Article 21 and directed to government to make a e-KYC for of डिसएबिलिटी फ्रेंडली, जिनको जो दिव्यांग लोग होते हैं उन सभी के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ में ये भी कहा कि जो आर्टिकल 21 है वो जो डिजिटल आजकल जो डिजिटलीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर डिजिटल सुविधाएं पाना एक मौलिक अधिकार हो गया है। तो जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी सुलभ बनाया जाए इस प्रक्रिया को। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगली लीगल न्यूज़ की ओर। तो अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पर ये द पासपोर्ट एक्ट falls the information by the foreigners also punishable under the section 12A-B। केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो फॉरेनर्स है अगर वो पासपोर्ट एक्ट के तहत कोई गलत जानकारी या कुछ इस तरीके की बातें छुपाते हैं तो वे सभी पनिशेबल होंगे अंडर सेक्शन 12A क्लॉज बी के अंदर। तो केरला हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि कोई विदेशी भारतीय पासपोर्ट के लिए झूठी जानकारी देता है तो उस पर केस चलाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की लीगल करंट अफेयर में इतना ही। आज का जो लीगल करंट अफेयर केस का आपसे हम जब डेली क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और मैं आपको डेली क्वेश्चन देता हूँ तो उसके अंदर आज आपको मुझे बताना है कि आर्टिकल 21 के अंदर जो डिजिटल एसेस है वो आर्टिकल 21 का पार्ट क्या होता है और आर्टिकल 21 के ऊपर आपको मुझे एक शॉर्ट नोट करके बताना है। तो आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिए और किसी भी तरीके की समस्या होने पर नोट से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर लीगल टॉपिक से रिलेटेड किसी या अपना कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमें चाहे तो ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। जय श्री राम।